हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के कारणों के बारे में। इससे पहले हमने डिप्रेशन के सिम्टम्स को जाना है। एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के एपिसोड देख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। एपिसोड आप अवश्य देखिएगा क्योंकि आपको मदद मिलेगी स्वयं को जानने में या स्वयं के किसी दोस्त या प्रियजन की मदद करने के लिए लक्षणों को जानने में। आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के क्या क्या कारण होते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो कि इलाज से ही ठीक हो सकती है और कोई भी विधि नहीं है जिससे कि आप इससे निजात पा सकें। डिप्रेशन 80 से 90% लोगों में यदि सही समय पर इलाज लिया जाए तो ठीक हो जाता है और वो वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाते हैं। कारणों पर आते हैं, क्या क्या कारण होते हैं डिप्रेशन के। सबसे पहले जो एक्सपर्ट्स बात करते हैं वो बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे शारीरिक विज्ञान से संबंधित होते हैं। शारीरिक विज्ञान का मतलब हो जाता है आपका जो ब्रेन है और आपकी जो बॉडी है, उसकी एनाटॉमी, उसकी संरचना या उसकी फिजियोलॉजी। तो दीज आर द फैक्टर्स कॉल्ड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। एग्जैक्टली, आनुवंशिक कारण। यदि आपके परिवार में पेरेंटल फिगर में, ग्रैंड पेरेंट फिगर में, फोर ग्रैंड पेरेंट फिगर में किसी को डिप्रेशन रहा है तो आने वाली पीढ़ियों में 3 गुना संभावना बढ़ जाती है डिप्रेशन होने की। या ऐसे कह लीजिए, यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें भी 3 गुना संभावना बढ़ जाती है डिप्रेशन होने की। सो डियर व्यूअर्स, देयर इज जेनेटिक इन्फ्लुएंस इन कॉजिंग ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन होने में जेनेटिक इन्फ्लुएंस यानी आनुवंशिक जो कारक हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है। दिस वाज द वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। एग्जैक्टली, हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, उनको ही हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में एक डेलिकेट रिलेशनशिप होता है, बैलेंस होता है, डेलिकेट बैलेंस है। तो यदि वो बैलेंस बिल्कुल भी ऊपर नीचे होता है, असंतुलन होता है उसमें, तो साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन के ही कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं 3, नॉरएपिनेफ्राइन, सीरोटोनिन एंड डोपामाइन। ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स में, these 3 of the neurotransmitters are maintaining a delicate relationship and a delicate balance। तो यदि इनमें से तीनों में से एक या तीनों में डिप्लीशन होता है, उनका लेवल यदि घटता है, कम होता है, तो डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। The one neurotransmitter or all of the 3 neurotransmitters get depleted, then there are chances to get suffer of depression। तो ये जो बैलेंस है इसको वापस स्थापित करने के लिए आपको कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, यानी आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है नंबर 3, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंस। यस, हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारे जो शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं उनसे हार्मोन निकलते हैं। तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड का एक हिस्सा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और वहां से एक हार्मोन सिक्रीट होता है कॉर्टिजोल। तो ये देखा गया है रिसर्चेस में कि कॉर्टिजोल की मात्रा डिप्रेशन के पेशेंट्स में बढ़ी हुई होती है। जो आउटडोर पेशेंट होते हैं, यानी जो कम गंभीर डिप्रेशन के शिकार हैं, वो सिर्फ डॉक्टर के पास आते हैं, दवाई लेते हैं, वापस घर चले जाते हैं। ऐसे मरीजों को कहा जाता है आउटडोर पेशेंट्स। तो जो आउटडोर पेशेंट्स होते हैं उनमें देखा गया है कि 20 से 40% मरीजों में कोर्टिजोल की मात्रा बढ़ी हुई होती है।
और जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनको इतना गंभीर डिप्रेशन होता है कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, जब उन पर स्टडी किया गया तो देखा गया कि 60 to 80%, 60 से 80% मरीजों में कोर्टिजोल की मात्रा बढ़ी हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि यदि हार्मोन की मात्रा, कोर्टिजोल की मात्रा बढ़ी हुई होती है तो डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थे आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है साइको सोशल फैक्टर्स। साइको सोशल का मतलब होता है आपके दिमाग से, आपके मन से संबंधित और आपके वातावरण से, आपके एटमॉस्फेयर से, आपके एनवायरनमेंट से संबंधित जो कारक होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेसर्स, यानी कि ऐसे बहुत सारे इवेंट, घटनाएं हमारे जीवन में, हमारे वातावरण में घटित होती हैं जो कि हमें आघात पहुंचाती हैं, हमको नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। तो ये जो ट्रॉमा होता है, जो आघात होता है, ये हमें उस स्ट्रेसर की वजह से होता है और हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ये क्या क्या स्ट्रेसर हो सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ ए लव्ड वन, किसी प्रियजन से बिछुड़ जाना, डेथ ऑफ ए लव्ड वन, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, सेपरेशंस इन रिलेशनशिप लाइक डिवोर्स एटसेट्रा, यदि आपका डिवोर्स हो जाता है, आपके रिश्ते टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। आजकल तो लड़के लड़कियों में, युवाओं में ये ब्रेकअप का बहुत ट्रेंड है और डिप्रेशन का भी है। और फिर डिप्रेशन का आप देखिए एक्सट्रीम क्या होता है, सुसाइड। तो ये एक चेन बन जाती है। तो या किसी रिश्ते का टूट जाना, सेपरेशन का हो जाना, या कोई ब्रेकअप एक्सेट्रा उसी में आ जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ जॉब और ऑक्यूपेशन, आपके व्यवसाय का खत्म हो जाना, छूट जाना, आपके घर का कोई ऐसी आपदा आई कि आपका घर, बाढ़ आती है, उसमें घर बह गया, ये सब कारण भी होते हैं। फसल नष्ट हो गई, जब हम किसानों की, गांव वालों की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो उसका अपनी फसल से बहुत अटैचमेंट होता है, उस पर उसकी जीविका निर्भर करती है, तो वो यदि नष्ट हो गई, तो दीज आर ऑल इमोशनल ट्रॉमा एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिनको कि हम स्ट्रेसर्स भी कहते हैं। इसके अलावा किसी जानलेवा बीमारी का हो जाना, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जिसका हमें पता है कि इसका इलाज संभव नहीं है, तो ऐसे में भी डिप्रेशन आपको हो सकता है। तो दीज आर सम सर्टेन फैक्टर्स, साइको सोशल फैक्टर्स। अब इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये जो साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं, ये सबको इक्वली तो प्रभावित नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको, स्ट्रेसर्स को हमने दो चीज़ों से इनमें डिस्टिंक्शन किया है, इनमें अंतर किया है। नंबर 1, डिपेंडेंट टू द पर्सन एंड इंडिपेंडेंट टू द पर्सन। डिपेंडेंट टू द पर्सन का मतलब होता है कि कोई एनवायरनमेंट में स्ट्रेसर हुआ, उसमें उस व्यक्ति की पर्सनालिटी का या बिहेवियर का या एटीट्यूड का भी कोई ना कोई रिलेशन है, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, किसी जॉब का छूट जाना हो सकता है, उसमें व्यक्ति की पर्सनालिटी का, एटीट्यूड का, कोई पेसिमिस्टिक, कोई नेगेटिव, या कोई स्किल जो है वहाँ पे वो कम पड़ रहा हो, जिसकी वजह से जॉब छूट गई। तो ये डिपेंडेंट टू पर्सन होते हैं। या हम, ऐसा हो सकता है कि हम छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा चढ़ा के या नकारात्मक तरीके से देखते हैं, तो ये हमारे एटीट्यूड का, हमारे पर्सनालिटी का पार्ट हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेसर्स तो सभी के लाइफ में होते हैं और उनको देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंस पैदा कर देता है कि आप वहाँ पर साइकोलॉजिकली डिसफंक्शनिंग का शिकार हो जाएंगे या आप हेल्दी कोपिंग वहाँ पर कर जाएंगे, यानी ठीक तरीके से, हेल्दी तरीके से उस इवेंट से बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो होते हैं डिपेंडेंट टू द पर्सन। दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट टू द पर्सन, जो स्ट्रेसर होते हैं, उसमें व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता है। जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, उसमें घर बह गया, उसमें आपका जो पैसा था वो बह गया, आर्थिक नुकसान हो गया, कोई आपका प्रियजन बिछुड़ गया, तो ये बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट टू द पर्सन है। ये जो स्ट्रेसर्स हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे में ये जब ये ट्रॉमा लगते हैं, इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो दो तरीके के स्ट्रेसर हो जाते हैं, पर्सन से रिलेटेड हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं।
डिप्रेशन ज़्यादातर जो पर्सन से रिलेटेड हैं इससे बहुत ज़्यादा होता है, यानी हमारा पर्सपेक्टिव मैटर करता है, हमारा टैकल करने का जो कुशलता है समस्या को, इवेंट को, घटना को, वो बहुत मैटर करती है कि हम किस तरीके से उस आघात से उबर पाएंगे। तो दीज वर द रीजंस कॉजिंग डिप्रेशन, बायोलॉजिकल रीजन एंड साइको सोशल रीजंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप लोगों की मदद भी करेंगे, क्योंकि आपको ये क्लियर होता चला जाएगा कि बेसिकली क्या लक्षण है, क्या कारण है, और ये एक तरीके की बीमारी है। तो इसके इलाज के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको समझाएंगे किस तरीके से हम डिप्रेशन का इलाज कर सकते हैं और किस तरीके से हम खुद की स्वयं की मदद कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको रखिए। आई विल बी गिविंग यू द आंसर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।